नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टेस्टोस्टेरोन यानी मेल सेक्स हार्मोन के बारे में। एक बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होता है, ये फीमेल में भी पाया जाता है पर बहुत कम परसेंटेज में पाया जाता है। तो इस वीडियो में हम गाइस ये जानने की कोशिश करेंगे कि ये कैसे बनता है और कहाँ बनता है। दूसरा जानने की कोशिश करेंगे कि इसकी इंपॉर्टेंट फंक्शन क्या है। तीसरी चीज़ है कि इसको कैसे बढ़ाया जाए और चौथी चीज़ है कि हमें क्या नहीं करना चाहिए जिससे कि टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम होती है। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये बनता कहाँ पे है। तो गाइस ये बनता है हमारा जो देखिए ब्रेन जो होता है इसमें हाइपोथैलेमस होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड को जो ब्रेन में होती है इसको सिग्नल भेजता है कि टेस्टोस्टेरोन को जो है वो प्रोड्यूस करो। तो जो ये पिट्यूटरी ग्लैंड सिग्नल भेजता है टेस्टिकल्स को और किडनी को। तो टेस्टिकल्स में गाइस 90 से 95% जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये टेस्टिकल ही प्रोड्यूस करती है। और किडनी में अगर हम बात करें तो एड्रिनल ग्लैंड होती है जो 5 से 10% जो टेस्टोस्टेरोन है ये प्रोड्यूस करती है। और फिर जो टेस्टोस्टेरोन है हमारे खून में मिक्स हो जाता है और काम करना शुरू कर देता है। अब गाइस हम बात करेंगे कि इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस क्या है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्पर्म का प्रोडक्शन, यानी स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए टेस्टोस्टेरोन जो है इसकी हाई लेवल होना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ मसल मास, यानी जो लोग मसल गेन करना चाहते हैं, बॉडी बिल्डिंग बनाना चाहते हैं, तो उनके लिए भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो बाहर से भी सप्लीमेंट्स लेते हैं पर बाहर से सप्लीमेंट्स लेना गाइस हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो नेचुरल वे से जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है वो हमारे बॉडी में अगर बनता है तो वही अच्छा माना जाता है, ठीक है। इसी के साथ बोन की जो डेंसिटी होती है इसको अच्छा रखने के लिए भी टेस्टोस्टेरोन का इंपॉर्टेंट फंक्शन है। डिजायर यानी लिबिडो, यानी जो सेक्स करने की जो इच्छा होती है, अगर टेस्टोस्टेरोन की लेवल हमारे बॉडी में कम हो गई तो सेक्स करने की इच्छा भी कम हो जाती है। इसी को लिबिडो या फिर डिजायर जो इच्छा बोलते हैं। तो अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लेवल बढ़िया है तो आपकी सेक्स करने की इच्छा भी आपकी जो है वो बेहतरीन होगी। उसी के साथ स्किन की जो क्वालिटी है वो भी अच्छी रखती है, क्योंकि जो सेल्स के बीच में जो सेल्स होते हैं इनको जो पास रखता है वो होता है कोलेजन और इलास्टिन। उस पर मैंने एक वीडियो भी बनाया है स्पेशल। तो ये अच्छी तरीके से स्किन को टाइट रखने के लिए मदद करता है और इससे लिए आपकी जो स्किन की हेल्थ है वो भी इंप्रूव होती है। और उसी के साथ हेयर की अगर किसी को प्रॉब्लम है तो इसका मतलब ये भी हो सकता है कि उसके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम है, बाल यानी पतले हो जाना, झड़ना। तो अगर आपके बॉडी में टेस्टोस्टेरोन की लेवल अच्छी है तो आपके बाल जो है वो भी नहीं झड़ेंगे और घने बाल भी जो है वो नजर आएंगे। अब गाइस हम बात करेंगे कि इसको कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो देखिए सबसे बेस्ट जो वे है इसको बढ़ाने का वो है एक्सरसाइज। तो जो वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज होती है वो सबसे कारगर मानी जाती है। और उसी के साथ पैरों की जो एक्सरसाइज होती है, पैर से जो हम एक्सरसाइज करते हैं तो वो एक्सरसाइज जो है वो अच्छी मानी जाती है। उसके अलावा आप जो भी एक्सरसाइज करना चाहते हैं वो कीजिए, इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है, हार्मोन की लेवल जो है वो बढ़ती है। इसी के साथ आपके डाइट में गुड प्रोटीन यानी प्रोटीन की अच्छी मात्रा होनी चाहिए। वैसे तो हमारा जितना वेट केजी में होता है उतना ग्राम, यानी आपका वेट अगर 60 केजी है तो आपको डेली 60 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो अगर आपके इसमें प्रोटीन अच्छे मात्रा में है तो टेस्टोस्टेरोन जो है वो अच्छा लेवल जो है वो मेंटेन रहने में मदद होगी। इसके लिए आप नॉनवेज खा सकते हैं। अंडा एक बेस्ट सोर्स माना जाता है। अंडा अगर आप रोज अंडा खाते हो, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे, तो उससे भी आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल मेंटेन रहने में मदद होती है। इसी के साथ ड्राई फ्रूट्स भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब विटामिन डी गाइस बहुत इंपॉर्टेंट होता है टेस्टोस्टेरोन की लेवल मेंटेन करने के लिए। एक्चुअल में क्या होता है, जब हम इसके लिए सन बाथ की आवश्यकता होती है। विटामिन डी हम बाहर से सप्लीमेंट भी ले सकते हैं, पर एक बात आपको बता देता हूँ, जैसे हम सन के एक्सपोजर में आते हैं तो हमारे बॉडी में एर्गोस्टेरॉल नाम का एक सब्सटेंस होता है जो विटामिन डी में कन्वर्ट होता है। और इसीलिए हो सके तो रोज सवेरे की जो धूप होती है 15-20 मिनट अगर हम सन बाथ लेते हैं तो अच्छा विटामिन डी हमारे बॉडी में बनेगा। विटामिन डी के तो अपने खुद के और फायदे हैं और इससे टेस्टोस्टेरोन भी जो है वो भी बढ़ने में मदद होता है। अच्छी स्लीप ये भी एक कारगर है, यानी जिन लोगों को अच्छी नींद आती है उनका भी टेस्टोस्टेरोन लेवल अच्छा होता है। अगर आपको नींद से कुछ जुड़ी समस्या है, नींद अच्छी नहीं आ रही है, तो उस वजह से भी टेस्टोस्टेरोन लेवल कम हो सकता है। तो अच्छी नींद लाने की कोशिश कीजिए। प्याज का जो है वो आपके डाइट में अच्छा इसका इस्तेमाल करें, क्योंकि प्याज भी टेस्टोस्टेरोन को बढ़ाता है। उसी के साथ अनार की अगर हम बात करें तो अनार भी बढ़ाता है। और जो हरी सब्जियां हैं ये अगर आप कंटिन्यू खाते हैं तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन जो है वो बहुत बढ़ता है। अब गाइस हम बात करते हैं कि ये कम क्यों होता है, कम होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं उनमें ये कम हो सकता है, अल्कोहल से कम हो सकता है, प्लास्टिक का यूज। देखिए
हम कभी कभी क्या करते हैं, आजकल प्लास्टिक की बॉटल्स आ गई, प्लास्टिक की बॉटल्स यानी जो 20 लीटर की प्लास्टिक की बॉटल है, वही जो मटका होता था पहले वो बंद हो गया, अब प्लास्टिक की बॉटल बड़ी होती है, उसमें का पानी पीते हैं, तो इससे प्लास्टिक हमारे बॉडी में जाता है। और जो रिसर्च हुई है इसमें ये देखा गया है कि आपके बॉडी में अगर प्लास्टिक ज़्यादा परसेंटेज में जाता है, ज़्यादा या कम भी, तो प्लास्टिक की मात्रा अगर होती है तो इससे टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम हो सकती है। तो ट्राई करें कि प्लास्टिक सी जो भी चीज़ें होती है, देखिए चाय पीने के लिए हम कभी बाहर पीते हैं तो प्लास्टिक के मग्स होते हैं, उसमें चाय पी जाती है। अगर हम कहीं कोई खाना वगैरह लाने की कोशिश करते हैं तो प्लास्टिक के इसमें जो है वो भाजी वगैरह दे देते हैं, तो वो प्लास्टिक, भाजी गर्म होती है तो वो प्लास्टिक उसमें डिजोल्व हो जाता है। तो ऐसे जो चीज़ें होती है इसको अवॉइड करने की कोशिश कीजिए कि जिसमें प्लास्टिक है और प्लास्टिक उसमें मिक्स हो रहा है, तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है। उसके साथ स्ट्रेस अगर बहुत ज़्यादा है तो स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए मेडिटेशन वगैरह आप कर सकते हैं, तो इससे भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है। ओबेस स्टेरॉइड, अब स्टेरॉइड बहुत सारे लोग बॉडी बनाने के लिए या फिर अलग अलग चीज़ों के लिए स्टेरॉइड का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो स्टेरॉइड से भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है। ओबेसिटी, अगर बहुत ज़्यादा मोटापा है तो मोटापा कम करने की कोशिश करनी चाहिए। ओबेसिटी भी एक कारण होता है, जो लोग ओबेसिटी से बहुत ज़्यादा मोटे होते हैं उनमें टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम पाई जाती है। उसी के साथ रिफाइंड ऑयल, जो हम तेल यूज़ करते हैं हमारे घर में रिफाइंड ऑयल, तो उसको भी अवॉइड करना चाहिए। तो रिफाइंड ऑयल से भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल कम होती है। इससे बजाय जो घानी का तेल होता है वो रिफाइंड नहीं होता, तो कच्ची घानी का तेल भी आप यूज़ कर सकते हैं। फिर लकड़ी खाना, आजकल आपने नाम सुना होगा लकड़ी खाना, तो वो अगर तेल कहीं से मिलता है तो वो अगर भी हम यूज़ करते हैं तो भी जो है वो टेस्टोस्टेरोन की लेवल मेंटेन करने के लिए हम मदद कर सकते हैं। और कोई बीमारी अगर किसी को होती है, यानी कोई अगर बीमारी है किडनी से रिलेटेड या फिर लीवर के रिलेटेड, हार्ट से रिलेटेड, तो उस कंडीशन में भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो कम हो सकती है। अब अगर इसको आपको बढ़ाना है तो मैंने तो बता दिया है, और उसके साथ अगर अश्वगंधा एक ऐसी चीज़ है, अश्वगंधा है, सफ़ेद मुसड़ी है, तो ये सारी चीज़ें जो ऐसी है जो अगर आप लेते हैं तो उससे भी टेस्टोस्टेरोन की लेवल जो है वो बढ़ती है। तो गाइज वीडियो अगर अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लोगों के साथ शेयर भी कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।